Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to discuss about the world is too much with us and we will also do few questions. तो इसमें जो है जो वर्ड लिमिट होगी हमारे इन क्वेश्चंस की वो है 200 वर्ड्स। ठीक है, इससे जो है 200 वर्ड्स की लिमिट तक जो है आज के जो क्वेश्चंस है वो करेंगे हम। और उसके अलावा जिन भी बच्चों का जो है रिटन एग्ज़ाम है तो उसमें ये जो है काफ़ी हेल्पफुल होंगे। यहाँ से आपको जो है काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा कि आपको जो आंसर राइटिंग है वो किस प्रकार करनी है। जो भी आपको मटेरियल मिलेगा उसमें जो है आप लोग अपनी क्रिएटिविटी ज़रूर ऐड करेंगे। एज़ इट इज़ नहीं लिखना है, चीज़ों को बढ़ा के और बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को हाईलाइट करके लिखेंगे। तो चलिए हम अपना जो है पहला डिस्कशन शुरू करते हैं। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, रिटन बाय विलियम वुड्सवर्थ। ठीक है, ये पब्लिश हुई थी 1807 में जो है ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, और इस पोएम में जो है हमारे जो पोइट रहे हैं विलियम वुड्सवर्थ, उन्होंने जो है क्या थीम है इस पोएम की, नेचर वर्सेस मटीरियलिज्म। ठीक है, जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ठीक है, दोनों का कंपैरिजन करा है और बताया है कि कैसे हम लोग जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते भागते अपनी जो प्रकृति है उसको भूल चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट थिंक्स अबाउट द वे मैन ट्रीट्स नेचर। ठीक है, पॉइंट क्या सोचता है कि जैसे जो लोग हैं वो नेचर को कैसे ट्रीट करते हैं, इस बारे में जो है पॉइंट क्या सोचते हैं। हाउ डज ही एक्सप्रेसेस हिज थॉट एंड फीलिंग इन ऑन दिस टॉपिक इन द पोएम, और इसके बारे में जो उन्होंने अपने विचार किस प्रकार जो उनके थॉट और फीलिंग्स हैं कैसे व्यक्त करे हैं। तो चलिए हम जो है आंसर देखते हैं। In this poem, Wordsworth states that we care far too much about these worldly things. By using our time, minds, and energy in getting and spending, we lay waste our powers। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो हम पोइट्री से लाइन कोट करेंगे उनको आप लोग काफ़ी हाईलाइट करके और इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। ठीक है, तो वर्ड क्या कहा है वुड्सवर्थ ने, स्टेट दैट वी केयर फॉर टू मच अबाउट दीज वर्डली थिंग्स। हम जो है इस दुनियावी चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं, इनके पीछे हम लोग जो है बाय यूजिंग अवर टाइम, माइंड्स एंड एनर्जी इन गेटिंग, और इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं हम, अपना टाइम, एनर्जी, माइंड सारी चीज़ें जो है उसी चीज़ों में लगा देते हैं। और इन सब चक्कर में हमने क्या करा है, हम लोग जो है प्रकृति से दूर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। वी आर टाइड अप इन आवर ग्रीड फॉर मनी। ठीक है, द पॉइंट डिक्लेयर्स दैट वी शुड इंजॉय नेचर। देखिए इंग्लिश बहुत ही एक नॉर्मल लेवल की है और जो है आप लोगों को ईजिली ही समझ में आ जाएगा, इसमें इसको ट्रांसलेट करने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए। ही डिस्क्राइब्स द ब्यूटीज ऑफ नेचर, और क्या बताया उन्होंने, और क्या डिस्क्राइब करा है, ही डिस्क्राइब्स द सी, द विंड एंड द फ्लावर्स। The poet personifies nature to help the reader to connect with each description। ठीक है, पोइट ने क्या करा है, नेचर को पर्सोनिफाई कर दिया है, टू हेल्प द रीडर। ठीक है, रीडर को हेल्प करे ताकि टू कनेक्ट विद ईच डिस्क्रिप्शन, सारी जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है उसके साथ जो है वो कनेक्ट कर सके। द सी बियर्स हर बोजम टू द मून विच सजेस्ट एन इंटिमेसी बिटवीन द मून एंड द सी। द विंड्स हॉल, दिस गिव्स द विंड ह्यूमन इमोशन। ठीक है, विंड को क्या दे दिया इन्होंने, ह्यूमन इमोशन दे दिया, पर्सोनिफाई। द फ्लावर्स स्लीप, वी आर आउट ऑफ ट्यून विद नेचर बिकॉज वी आर सो कॉट अप इन दिस वर्ल्डली वेथ। हम लोग नेचर से दूर हो गए क्योंकि हम इस वर्ल्डली वेथ में बहुत ज़्यादा कॉट अप हो चुके हैं। ठीक है, उलझ चुके हैं, फंस चुके हैं। He appeals to God and even exclaims that he would rather be a pagan। ठीक है, पैगन क्या होता है, तो पैगन ऐसा इंसान होता है जो कि मान लीजिए कि जो बहुत सारे गॉड्स को मानता हो, नेचर को मानता हो और बहुत सारे मल्टीपल नंबर ऑफ गॉड्स को जो मानते हैं। ठीक है, देन टू बी आउट ऑफ टच विद नेचर, दिस वुड गिव हिम जॉय एंड होप। तो ऐसा जब हो जाएगा तो वो उनको क्या देगा, जॉय और होप देगा, और एट लीस्ट मेक हिम फील लेस फॉरलॉन।
ही वुड रादर बी पुअर, हेल्पलेस एंड कनेक्टेड विद नेचर देन रिच, पावरफुल एंड एलिएनेटेड फ्रॉम इट। कहते हैं कि वो गरीब और हेल्पलेस रहे, पर वो क्या है कि कह रहे हैं कि वो नेचर के साथ कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। और जब वो पैसा और पावर आ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएंगे। इन द फाइनल टू लाइन्स द पोएट लुक्स आउट एट द सी, ठीक है, enjoying नेचर लॉन्ग इनफ टू सी ट्राइटन एंड प्रोइटियस, ठीक है। ये दो गॉड्स के नेम जो है हमने याद रखने हैं। द स्पीकर रेफर्स टू दीज टू पेगन गॉड्स आफ्टर ही फर्स्ट अपील्स टू गॉड एंड स्वेयर्स दैट ही वुड रादर बी अ पेगन देन एलिनेटेड फ्रॉम नेचर। तो ये था हमारा जो है पहला क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, द सोनेट इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ इन दिस मैकेनाइज्ड मिलियो, कमेंट ऑन दिस असेसमेंट ऑफ द पोएम, ठीक है। तो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से ही क्वेश्चन है, द वर्ल्ड इज टू मच वो क्या है, लिखी विलियम वुड्सवर्थ ने। और अगर ये बात करें तो हम क्या है, सोनेट, ठीक है। सोनेट क्या होती है, सोनेट इज अ पोएम, ठीक है। क्या होती है, इसमें जो है 14 लाइन्स होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना आंसर देखते हैं। इन दिस सोनेट विलियम वुड्सवर्थ हैज highlighted the decadent material of the time that has made man insensitive toward the beauty of nature, ठीक है। मटीरियलिज्म ने क्या कर दिया है, लोगों को नेचर की ब्यूटी की तरफ जो है इनसेंसिटिव कर दिया। वी आर लिविंग इन मैकेनाइज्ड वर्ल्ड, हम कहाँ रह रहे हैं, मैकेनाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं। वुड्सवर्थ स्टेट्स दैट वी केयर फॉर टू मच अबाउट दीज वर्ल्डली थिंग्स बाय यूजिंग आवर टाइम, माइंड्स एंड एनर्जी इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स, ठीक है। ये भी हमने जो है वहाँ से लाइनें ली हैं पोएम की। वी आर टाइड अप इन आवर ग्रीड फॉर मनी, the poet accuses the modern age of having lost its connection to nature and to everything meaningful. Getting and spending, we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, अपना टाइम, मनी, टाइम जो है सब क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो है इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में, और जो है हम लोग जो है प्रकृति की तरफ जो है बहुत कम देख रहे हैं और उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, नेचर की ब्यूटी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे a sordid boon. He says that even when the sea bears her bosom to the moon and the winds howl, humanity is still out of tune and looks on uncaringly at the spectacle of a storm. The speaker wishes that he were a pagan, raised according to a different vision of the world, so that standing on this pleasant lea he might see images of ancient gods rising from waves, a sight that would cheer him greatly. He imagines Proteus rising from the sea and Titan blowing his wraithed horn. देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी यहाँ पे जो है ख़त्म हो जाता है, हाँ, जिसमें हमने डिस्कस क्या करा है, सोनेट इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ इन दिस मैकेनाइज्ड मिलियो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमने क्या करना होता है, कुछ लाइंस जो होती हैं उनको जो है याद कर लेना होता है, ठीक है। और उन्हीं लाइंस को घुमाकर हम मल्टीपल आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। दो चार लाइनें पकड़ ली हमने और उसी के इर्द गिर्द जो है घुमाकर, ठीक है, हम अपना आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। आई होप आप सभी को आज की जो वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।